3.3 में हमें क्वेश्चन दिए हैं, हमें दो सरल रेखीय समीकरण दिए हैं। ये दोनों सरल रेखीय समीकरण हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इनके हल निकालने हैं। तो पहले क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, दो समीकरण दिए हैं। कौन कौन सी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इन्हें हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रतिस्थापित करना है। प्रतिस्थापित का मतलब एक चीज को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज हमें सबमिट करनी है। तो यहाँ पर देखो, हम कोई भी एक समीकरण लेंगे और उस एक समीकरण से x का या y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक समीकरण 2 ले लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे? यहाँ पर ये जो हमारे x माइनस वाई बराबर 4 है, y को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो y इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब ये मान लिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। अब समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है? 4 प्लस वाई। तो इस वैल्यू को पुट कर देंगे किसमें? हम x की जगह पर फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? सबसे पहले इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। 2 से हमने x का मान निकाल दिया और उस x का मान हम क्या रखेंगे? समीकरण 1 में रख लेंगे। या ये भी लिख सकते हैं इसमें हम समीकरण 3 और समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया हमने, x की जगह पर ले लेंगे हम, हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की जगह पर आ जाएगा 4 प्लस वाई प्लस वाई। x की जगह कितना आ जाएगा? 4 प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब ब्रैकेट खोलेंगे, y और y प्लस हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। 4 दूसरी तरफ जाएगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। तो यहाँ पर 14 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 2 इधर है, मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5। अब इस y की वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में, 2 में या 1 में, किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। समीकरण 3 में रखेंगे y का मान। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y कितना है? 5। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो गई सॉल्व हमारी। x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है। ये इसमें सॉल्व करना है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें दिया है कितना? सेकंड क्वेश्चन में देखो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 3 इज इक्वल टू 6। सॉरी, यहाँ पर है 2, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। पहले सेकंड इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये हमें बटे में दिया है। तो बटे में दिया है तो इसे नॉर्मल फॉर्म में कैसे लेंगे? यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? पहले लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पर आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। 6 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब समीकरण 1 को भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 को क्या करेंगे हम? समीकरण 1 से आ जाएगा हमारे पास क्या? t को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो s इज इक्वल टू
3 प्लस टी, ये हो जाएगा हमारे पास। अब s की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रख लेंगे। तो s का मान समीकरण इसमें 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हमने क्या करा, s का मान पुट कर दिया। ये समीकरण 3 आई थी हमारे पास, तो s की जगह यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना s कितना है हमारे पास 3 प्लस t और प्लस में 3t इक्वल टू 36। इसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर ये आ जाएगा हमारे पास 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 5t और 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस में उधर जाके माइनस, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस 6। ठीक है, 36 माइनस 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 30 और 5 इधर जाकर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अपॉन 5 इक्वल टू, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। अब t की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे, t की वैल्यू इसमें रख देते हैं हम फोर्थ इक्वेशन में। तो t का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में जब t का मान रखेंगे तो t यहाँ पर ये है हमारे पास s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू s की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है, सिंपल सॉल्व हो गए। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ज्यादा ये हार्ड नहीं है, इजी है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन थोड़े से हार्ड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर देखो एक पॉइंट में हमें वैल्यू दी है और सबकी वैल्यू कहाँ एक एक पॉइंट पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 10 की मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशन में। 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, हट जाएगा। या पॉइंट हटाएंगे भी तो तब भी अपॉन में 10 आएगा, वो 10 से कट जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 के दोनों पक्षों में 10 की गुणा करने पर, दोनों पक्षों में बराबर के ये वाला राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में क्या करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर 10 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। पूरे में हमने 10 की मल्टीप्लाई कर दी, तो 10 की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 30। ये हो गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन का लेकर यहाँ पर क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे क्योंकि वो x की वैल्यू हमें नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। इसे कर लो या सेकंड कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए x को एक तरफ रखेंगे, बाकी को 3y उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 30 माइनस 3y और 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन में भी कर लेते हैं यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये क्वेश्चन हो गए हमारे पास 4। अब x का मान समीकरण 4 में रखने पर, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में समीकरण का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे, तो यहाँ पर x की जगह हो जाएगा 4 इंटू क्या है 30 माइनस 3y अपॉन 2 और फिर है प्लस 5y इक्वल टू 23।
तो यहाँ पर अब इसे सॉल्व करेंगे, ये देखेंगे यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा, 2 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई अंदर हो गई, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6 y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब ये 26 है, 26 इधर प्लस में है, इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो और यहाँ पर ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। तो यहाँ पर 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा, माइनस के 3, और यहाँ माइनस का y, माइनस से माइनस कर गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब y इज इक्वल टू 3 आ गया है, इसमें देखेंगे अब हम, अब y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान अब समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण 3 क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये जगह 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 3 आई है, तो y की जगह यहाँ पर 3 रख देंगे अपॉन में 2। यहाँ पर ये करेंगे माइनस, अब 13 में से 3 किया 9, 13 माइनस 9 करेंगे अपॉन 2। 13 माइनस 9 क्या होगा, 13 माइनस 9 हो जाएगा 4 अपॉन 2, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे 2, और y की वैल्यू है 3। तो यही हमारा आंसर होगा। अब 4th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखेंगे 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में देखेंगे हम, यहाँ पर हमें वैल्यू अनरूट में दी है, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करके सीधे सीधे प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन से ले लेते हैं समीकरण, लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी x इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर इसे दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस में होगा, तो 0 माइनस √8 अपॉन y। ठीक है, तो 0 की तो कोई वैल्यू कुछ है होगी नहीं, इसे हटा भी सकते हैं। और ये √3 क्या है, अपॉन में है, अपॉन में उधर जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी इधर प्लस में आएगा, ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, अपॉन में √3। ये हो गई इक्वेशन हमारी 3rd। ठीक है, 3rd इक्वेशन हो गई। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी हो गई √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा √2, x की वैल्यू हमारी कितनी है, इंटू में √8y अपॉन √3 प्लस में √3y इज इक्वल टू 0। अब √2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी √8 के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा √16y अपॉन √3 प्लस √3y इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ पर √3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा √16y प्लस √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3y अपॉन √3 इक्वल टू 0। अब ये √3 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0 के मल्टीप्लाई में आएगा, तो √3 की 0 के मल्टीप्लाई में आने पर 0 ही गएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी √16y प्लस 3y इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो 16 है, 16 की जगह हम ले सकते हैं यहाँ पर 4y। ठीक है, 4 चौक 16 होता है, 4 इंटू 4 करके 4 इसमें बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 0, 7 दूसरी तरफ डिवाइड में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई है। अब y का मान किसमें रखेंगे, y का मान समीकरण
3 में रख लेते हैं, 3 में रखने पर, ठीक, 3 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू √8 इंटू 0/√3। 0 की मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी में भी करेंगे तो हमारे पास 0 ही आना है, तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा 4th और 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें ये 2 इक्वेशन दी है, 2 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसमें बताना है, यहाँ पर ये जो समीकरण दी है इसमें m की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। x और y की वैल्यू इससे पुट निकालनी है और वो वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और m की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से इसे कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से इसे करेंगे, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को ले लेते हैं, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर प्लस में उधर जाके माइनस, और ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू -24 प्लस 4y अपॉन में 2। ये आ गई हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब समीकरण x का मान इसमें रखेंगे, समीकरण 1 में रखने का। जब x का मान अब समीकरण 1 में रख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, -24 प्लस 4y अपॉन 2, ये मल्टीप्लाई में हो गया, और बाकी क्या बचा, प्लस का 3y इक्वल टू 11। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइड में है, ठीक। अब ये हो जाएगा -24 और प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। ये प्लस हो जाएंगे और ये माइनस में उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 7y इक्वल टू 11 प्लस 24। 11 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और 7 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू 35 अपॉन 7 इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई 5। अब y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में रखने का। समीकरण 3 में y का मान रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 3 है हमारे पास, x इक्वल टू -24 प्लस 4 इंटू y कितना है, y की जगह कितना जाएगा 5 अपॉन में 2, वैल्यू पुट कर दी। अब सॉल्व करेंगे इसे, -24 तो यहाँ पे कितना जाएगा, +20 अपॉन 2। तो -24 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन 2 इक्वल टू -2। ये आ गया हमारे पास दोनों वैल्यू, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। अब यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमारी कितनी है, 5 है। 5 इक्वल टू ये है -2 m इंटू -2 प्लस 3, +3 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो m इंटू -2 ब्रैकेट में ले लेते हैं इसे, मल्टीप्लाई में होगी, फिर 3 इधर आया, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, और 2 इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू, और यहाँ कितना बचा 2 अपॉन -2, 2 से 2 माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी -1, आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में इसमें हमें रेखीय समीकरण युग्म बनाने हैं, हमें क्वेश्चन दिए उनके रेखीय देखकर पहले रेखीय समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर प्रतिस्थापन विधि से उनके हल निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिया है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्याओं का अंतर, 2 संख्या है तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या हो गई x और दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास y।
दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याएं हमने मान ली, एक x है और एक y है। अब दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर कितना है? 26 है। तो यहाँ पर मान लिया बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर बड़ी संख्या अगर x को मानेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, दोनों का अंतर कितना दिया हमें? 26 दिया है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 ये आ गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या हमें बतानी है। तो दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x 3 गुनी है किसके? y के, मतलब x इज इक्वल टू कितना होगा? 3y। y में हम 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगी क्योंकि 3 गुनी है। तो ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर या x का मान समीकरण 1 में रखने पर कुछ भी लिख सकते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है। x की जगह आ जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू, तो इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में जाके कितना आ जाएगा? 30। तो y की वैल्यू 30 आ गई। y की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y हमें दिया है, तो y की जगह हमें कितना रखना है? 13, 3 इंटू 30, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 39। ये दोनों वैल्यू आ गई। x की वैल्यू बड़ी संख्या हमारी 39 है और छोटी संख्या 30 है। ये हो गया आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। उसके बाद फिर देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में हमें कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो हमें संपूरक कोण दिए हैं। संपूरक कोण सबसे पहले तो पता होना चाहिए संपूरक कोण कौन से होते हैं। संपूरक कोण कौन से होंगे? 180 डिग्री के जो कोण होंगे वो हमारे संपूरक कोण होते हैं। तो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। क्या लिखेंगे? दोनों संपूरक कोण हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दो संपूरक कोण दिए हैं, तो दो संपूरक कोणों का योग बराबर कितना होगा? 180। तो एक कोण x मान लेंगे और दूसरा कोण y मान लेंगे बराबर 180। बड़ा कोण x मान लिया और छोटा कोण हमने y मान लिया, तो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और उसके बाद क्या कह रहा है? जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब यहाँ पर दोनों में अंतर x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। y में हम 18 को जोड़ देंगे तो वो x के बराबर बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। तो 18 जोड़ दिया हमने, ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब x की वैल्यू क्या करेंगे? सेम वैसे ही करेंगे। x का मान समीकरण 2 में 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये हमारी पहली इक्वेशन है। x में से इसे माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस नहीं, x का मान रखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। अब 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा और y प्लस वाई 2y इक्वल टू 180 माइनस 18। 180 माइनस 18 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 162 और 2 इधर जाके हमारा डिवाइड में पहुंच जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 81। अब y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। y का मान
समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 18, सॉरी x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 और x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99। तो 99 डिग्री का कोण यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों कोण आ गए 99 और 81। तो जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें बोला है एक क्रिकेट टीम के कोच से 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदी, तो प्रत्येक बल्ले और गेंद की मूल्य हमें बताना है। तो सिंपल पहली इक्वेशन बन जाएगी 7x, बल्ले x मान लेंगे और गेंद y मान लेंगे। तो पहली इक्वेशन बन जाएगी 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 3x प्लस y इज इक्वल टू 1750। दोनों को सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से और इसी तरीके से इसे निकाल लेंगे। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन ये थोड़ा टिपिकल है इसलिए इसे बता देता हूं मैं आपको। थर्ड क्वेश्चन आप अपने आप करना, सिंपल है। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, इसमें हमें दिया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। एक फिक्स जो भाड़ा होता है वो पहले ही दे दिया जाता है। जैसे भी हम कहीं भी ट्रेवल करने जाते हैं तो हमारा पहले से ही बोल देते हैं कि 10 किलोमीटर पर इतना चार्ज रहेगा, बाकी उसके बाद पर किलोमीटर का हिसाब अलग दिया जाता है। सेम इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, जो नियत भाड़ा है वो तो अलग से अटैच होगा ही और उसके बाद फिर जो पर किलोमीटर भाड़ा है वो अलग होगा। तो यहाँ पर देखो सम्मिलित किया जाता है तो 10 किलोमीटर के लिए उसे 105 रुपए भाड़ा देना पड़ रहा है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए भाड़ा देना पड़ रहा है। तो यहाँ पर प्रति किलोमीटर भाड़ा और नियत भाड़ा दोनों ही हमें बताने हैं। और इसके साथ साथ क्या पूछा है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मान लेंगे, इसमें भी क्या मानेंगे, माना नियत भाड़ा x किलोमीटर और प्रति किलोमीटर भाड़ा y किलोमीटर। तो माना नियत भाड़ा बराबर x किलोमीटर, किलोमीटर नहीं x रुपए होगा, x रुपए होगा पर किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, x रुपए हो गया और पर किलोमीटर भाड़ा y रुपए हो जाएगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हो जाएगा y रुपए, y रुपए पर किलोमीटर, y रुपए पर किलोमीटर, प्रति किलोमीटर है ना, तो y रुपए पर किलोमीटर लिख सकते हैं इसे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं, 150। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़े के हिसाब से चला वो, तो ये हो जाएगा 10y। लेकिन इसके अलावा उसे नियत भाड़ा भी देना पड़ेगा x, जो अलग से फिक्स है। ठीक है, प्लस का x उसे हम पहले ही अटैच कर देंगे और टोटल भाड़ा जो उसने दिया है 10 किलोमीटर चलने के लिए वो कितना दिया है, वो दिया है 105। तो ये हो जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट इक्वेशन। सेम इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन भी बनेगी। सेकंड इक्वेशन में क्या कर रहा है, 15 किलोमीटर चलने के लिए उसे देना पड़ रहा है 155 रुपए। तो 15 किलोमीटर वो प्रति किलोमीटर भाड़े के हिसाब से जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा के हिसाब से जाएगा, इसलिए 15 गुणा y। लेकिन x तो फिक्स है हमारा, ठीक है, वो तो देना ही देना है उसे, और टोटल चार्ज कितना देगा वो 155 रुपए। तो ये हो गए हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सेम वही करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x की वैल्यू ले लेते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब x का मान
समीकरण 2 में रखने पर। अब x का मान जब हम समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर क्या आ जाएगा 105 माइनस 10y और प्लस का 15y इक्वल टू 155। इसे सॉल्व करेंगे 105 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी ये क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। 15y में से 10y माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5y और यहाँ पर 155 माइनस 105। 155 में से 105 गए कितने बचेंगे 50 बचेंगे। ठीक है और इधर 5 मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में आ जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ पर हो गई 10 रुपये। y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपये पर किलोमीटर भाड़ा दे रहा है। अब दूसरा है अब y का मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में अब y का मान रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 10 गुणा 10। 10 गुणा 10 हो गया ही। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 है। ये हो जाएगा 105 माइनस 100 और x की वैल्यू आ गई 5 रुपये। x की वैल्यू हमारी 5 रुपये। 5 रुपये भाड़ा वो फिक्स है जो उसे देना ही देना है। बाकी पर 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा चार्ज होगा। अब वो कह रहा है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर चलने के लिए 25 किलोमीटर चलने के लिए उसे चलने में देय भाड़ा कितना हो जाएगा। 25 किलोमीटर चलने के लिए देय भाड़ा x तो हमारा फिक्स है प्लस 25 y होगा। ठीक है ये तो भाड़ा देना पड़ेगा 25 किलोमीटर y के हिसाब से। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारी कितनी है 5 प्लस 25 गुणा 10। ये हो जाएगा 5 प्लस 25 गुणा 10 250 और ये हो जाएगा 255 रुपये उसे टोटल भाड़ा देना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका आंसर 4th क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 3rd का। तो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd का 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में इसमें हमें भिन्न दी है। भिन्न में क्या पूछा है देखो इसमें ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। यह भिन्न ज्ञात करनी है हमें। तो इस भिन्न को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले भिन्न को मान लेंगे। माना भिन्न का अंश मतलब ऊपर वाला भाग हमारा x है और भिन्न का हर नीचे वाला भाग हमारा y है। ये हमने मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हमारी कितनी हो जाएगी 9/11 हो जाएगी। ठीक है इसे सॉल्व कर लेंगे। 11 की मल्टीप्लाई इधर और y प्लस 2 दूसरी तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में 9 के। ठीक है तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर y और x को एक तरफ रखेंगे और जो संख्या है उसे दूसरी तरफ रखेंगे। ठीक है तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो माइनस का 4। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन में वो कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी जो भिन्न हो जाएगी क्या हो जाएगी 5/6 हो जाएगी। तो हमने क्या करा अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे x और y को एक तरफ रखेंगे बाकी संख्या को दूसरी तरफ रखेंगे। तो ये जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू ये उधर जाके माइनस होगा 18 में से 15 गए माइनस का 3। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब क्या करेंगे इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले किया था। प्रतिस्थापन विधि के लिए हमें क्या है किसी भी एक वैल्यू हमें निकालनी होती है। x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली है तो क्या करेंगे 5y को दूसरी तरफ ले जाएंगे इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है और 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3 + 5y/6। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन।
अब सेकेंड इक्वेशन से x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारी समीकरण 1 है। इसमें x की जगह पर हमने क्या लिखा, -3 + 5y/6, ये वैल्यू हमने वहां पर पुट कर दी। अब इसे सॉल्व करेंगे। 11 की मल्टीप्लाई पहले अंदर करेंगे तो 3 का 33 और 5 का 55 हो जाएगा, अपॉन में 6 है, ठीक। अब 6 की मल्टीप्लाई 9 में और उसे प्लस माइनस यहाँ पर इसके साथ कर देंगे, तो 6 × 54, 54 माइनस का इसके साथ माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस में आ जाएगा, और 6 यहाँ पे डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चौक 24 आ गया। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 55y में से 54y जाएगा, तो क्या बचेगा, 1y बचेगा, तो 1y यहाँ पर बचा है, और ये बचा यहाँ पर एज इट इज माइनस का 33 दूसरी तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9। अब y की वैल्यू 9 आ गई है। अब y की वैल्यू को हम समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में हम y की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखो y हमारा 9 आया है, तो यहाँ पर y की जगह क्या आ गया, 9 आ गया, 5 × 9। तो 5 × 9 कितना होगा, 9 × 45, 9 × 45 है, ये 45 आ गया, और -3 करेंगे 45 में से तो 42 आ जाएगा, 42 बचे 6 से भाग करेंगे 7। तो यहाँ पर x की वैल्यू 7 आ गई है और y की वैल्यू 9 आ गई है। तो भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एक चीज हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेंगे भिन्न हो जाएगी हमारी x/y। अब जब भिन्न हमारी x/y आ गई तो इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं भिन्न हमारी x/y है, तो यहाँ पर भिन्न हो जाएगी, x हमारा 7 है और y हमारा 9 है, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा है। लास्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो इसकी वर्तमान आयु हमें पूछी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। दोनों की वैल्यू x और y मान लेंगे, ठीक है। 5 वर्ष पहले कह रहा है तो 5 वर्ष पहले क्या है, x - 5 और y - 5 लेंगे, और 5 वर्ष बाद कह रहा है तो x + 5 और y + 5 लेंगे, ठीक है। और बाकी जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे जैसे बाकी क्वेश्चन हमने किए हैं।